आप 90 डिग्री देख रहे हैं। जाहिर तौर पर ना ये केवल मुनीपुर गांव के लिए बल्कि पूरे झज्जर ज़िले के लिए ऐसी क्षति है और गांव का माहौल पूरी तरीके से गमगीन है। लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत सारे सवाल है वो खड़े करते हुए नज़र आ रही है। मैं ग्राउंड ज़ीरो पर बिल्कुल उसी कुएं के पास में मौजूद हूँ जहाँ पर कल देर रात को मुनीपुर गाँव के जो 4 युवा हैं एक बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और CO2 बनने के कारण है उन लोगों की कैजुअल्टी हुई है। इस घटना का आधार केवल ये नहीं है कि जहरीली गैस बनने के कारण उनकी मौत हो गई है, बल्कि जो ग्रामीण बता रहे हैं उससे न केवल हरियाणा सरकार बल्कि हरियाणा का जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी पोल पूरी तरीके से खुलती हुई नज़र आ रही है। ना समय पर एम्बुलेंस मिली, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही जो सेफ्टी टैंक होता है उसको यहाँ पर बुलाया गया और एम्बुलेंस के अंदर ना कोई स्टाफ वहाँ पर मौजूद था, कोई लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम उन एम्बुलेंस के अंदर मौजूद नहीं था, कोई ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो हरियाणा सरकार के गृह मंत्री हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अभी तक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ना वो कोई ट्वीट करते हैं ना कोई अपना खेद प्रकट करते हैं। यहाँ का सांसद अभी तक कोई ट्वीट और अपना खेद प्रकट नहीं कर रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी ने अभी तक इतनी बड़ी घटना के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था जब वो जीत कर आए थे, स्वास्थ्य मंत्री की शपथ ली थी कि हरियाणा के जितना भी आम नागरिक है स्वास्थ्य सेवाओं के कारण उसकी ज़िंदगी नहीं जाएगी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आरती राव अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाई हैं? वो हरियाणा की जनता को ऑक्सीजन है वो नहीं दे पा रही हैं। ये वही मुनीपुर गांव है जिसमें पिछले महीने की 17 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आते हैं, उनके साथ में ओम प्रकाश धनखड़ साहब होते हैं और इजरायली कंपनी को इस गांव की पंचायती ज़मीन है वो दे दी जाती है कि यहाँ पर उन्नत बीज है वो बनाए जाएंगे, किसानों का इसमें विकास होगा। और उसके साथ आप देखते हैं जब मुख्यमंत्री आते हैं तो सुपर स्पेशलिटी एम्बुलेंस उनके साथ चलती है, फायर ब्रिगेड उनके साथ चलती है। और अब तो यकीनन शायद मुख्यमंत्री के काफिले में जो एम्बुलेंस होती है इस जिले के पास वो एम्बुलेंस तक नहीं है, वो भी किसी बाहर राज्य से है, वो बुलाई गई होगी। लेकिन जब यहाँ की जनता की ज़िंदगी की बात आती है तो इस झज्जर जिले के पास एक एम्बुलेंस नहीं है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला झज्जर जिला, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल देने वाला, 4 ओलंपिक मेडल अभी तक पूरे देश को ये जिला है दे चुका है। लेकिन बदले में इस जिले को ये सरकार, ये देश एम्बुलेंस तक नहीं दे पा रहा है। जाहिर तौर पर माहौल बहुत गमगीन है और ये घटना बहुत सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इसी बीच मैं जानने की कोशिश करता हूँ ग्रामीण अगर कुछ बता पाएँ तो किस तरह के हालात का आप लोगों ने कल सामना किया है? 4 जिंदगियां जिन्हें शायद बचाया जा सकता था नहीं बची, किसकी खामी मानेंगे? ये सारी प्रशासन की वो है भाई साहब। और 4 क्या 5 थी, ये पहले गोवंश था इसमें गिरा था, उसको बचाने के लिए एक करके 4 गए। प्रशासन की ओर से कोई भी नहीं आया। एम्बुलेंस भी बाद में आई है, वो भी 2 आई है, बाद में पुलिस वाले अपनी गाड़ी में घेर के ले गए, लिटा के ले गए। एम्बुलेंस के अंदर बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिस्टम नहीं था। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जी। जी बताइए, आप उनके परिवार से ही हैं जी? भाई दलवीर का जी कुछ भी नहीं था इसमें, खाली थी। फट्टे भी आपने हमने ठट्टा अपने लाश अपनी काट के खुद का हमने डाल ली है जी। मर गए। हम आपके दुख में आपके साथ हैं और हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर आए ताकि आपकी सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे। तो ये भी बताया जा रहा है गांव के 2 फौजी थे, शायद उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रिलायंस कंपनी वाले दिया था जी। 5 मिनट का गैस थी सिलेंडर में जी, 5 मिनट में एक वो बाछड़ा काटा था, फिर वो काटे। मतलब कोई गैस का कहेगा भी प्रोग्राम नहीं मिला हमने सर। अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होती तो आपके परिवार वाले बच जाते जी, सारे बचते। प्रशासन कोई नहीं आया जी, या हमारे द्वारा कोई भी नहीं आया। बर्बाद कर दिया जी। 9 महीने का छोरा, 3 लड़की, क्या कमाएगा जी? अनपढ़ बच्चों बाप भाई का मैं बड़ा अनपढ़ आदमी, मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। दूध का धंधा करूँ जी मैं तो अपना महंगी उगाई पर धरती वो अपना कर रहे थे, कोई पदार्थ नहीं है। और देखिए ये परिवार खुद बता रहा है कि पूरी रात से उन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। इस घटना के बाद से वो लगातार जूझ रहे हैं, अभी तक कोई ढांढस बंधाने के लिए भी नहीं आ रहा है जैसे हमने कहा। और हाँ, अपने स्तर पर ही सेफ्टी टैंक ग्रामीणों ने मंगाया, उसको खाली किया, JCB को मंगाया, कूलर का इंतजाम किया, जबकि
ऐसे उसमें, जबकि ऐसे उसमें पता होता है जी, जेसीबी इन लोगों ने खुद बताई। और ऐसे में क्या होता है कि देखिए यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं और जीवों के प्रति बहुत दया उनमें होती है। एक के बाद एक वो बहादुरी का परिचय देते हुए नीचे तो जा रहे थे, लेकिन इस तरह के हालातों में एक हाई क्लास इक्विपमेंट चाहिए होता है। जहरीले गैस पे उतरने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता है, हाई इक्विपमेंट मास्क चाहिए होते हैं, तब रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन जहाँ पर 4 लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती थी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं मिली। जो स्टाफ होता है जो सीपीआर दे सकता है या हॉस्पिटल में भी नहीं थी। जी जी सिविल हॉस्पिटल में एक चला गया था नरेंद्र सत्यवान, उनकी सांसें बताया जा रहा चल रही सांसें चल रही थी, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। वहाँ डॉक्टर भी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वहाँ क्या कुछ नहीं। उन्हें कोई पर्चा बना के दिया कि भाई तुम इन्हें रोहतक ले जाओ, कुछ भी नहीं। प्रशासन है क्या? कुछ भी नहीं। जीरो हो रहा जी हमारे लिए। इस सरकार को जिम्मेदार कितना मानते हैं आप? सारी जिम्मेवारी है हमारे। तो 4 गांव में 4 मानस गए, कौन जिम्मेवार है? 4 घर उजड़ गए। और इस पूरे इलाके के बारे में आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो जीवों के प्रति बहुत दया करते हैं। गौ भक्त पूरा जिला है ये जज्जर का माना जाता है, और एक बछड़े के प्रति दया दिखाते हुए 4 लोगों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन उन लोगों को जब बचाने की बारी थी तो मतलब पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की कलाई है यहाँ पर खुलती हुई नज़र आ रही है। और सबसे खेद की बात यह है कि इस गांव के बाहर सीम पर भारी पुलिस बंदोबस्त है तैनात कर दिया गया है। अब सरकार को ये चिंता सता रही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद, सरकार की कलाई खुलने के बाद है यहाँ पर भारी जनसैलाब उमड़ सकता है। जितना बंदोबस्त सरकार अब कर रही है, अगर इतना बंदोबस्त केवल अगर इस जज्जर जिले को एक सुपर स्पेशलिटी अगर एम्बुलेंस यहाँ पर होती तो अनमोल ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। हो सकता था 4 की ना बचाई जा सके, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनकी सांसें चल रही थी। अगर समय पर उन्हें मिल जाता वो सारा सब कुछ तो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती। बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब जैसे भी इलाके में इस खबर के बारे में पता चल रहा है, सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये ना केवल इस गांव के लिए बल्कि जज्जर जिले के लिए बहुत भारी क्षति इसे है करार दिया जाएगा। और लगातार इस गांव के बाहर भारी पुलिस बंदोबस्त है। परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। ये इस सरकार से यही पूछ रहे हैं कि क्या ये सरकार इस पूरे जज्जर जिले को एक एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये खड़ा हो रहा है। आप क्या कहेंगे इस घटना पर? कमेंट के माध्यम से बताइएगा।